हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। बोर्ड को बहुत कम समय बच गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ़ास्ट टू फ़ास्ट आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूँ और आपका व्याकरण ग्रामर जो भी होगा उसको भी फ़ास्ट कंप्लीट कर दूँ। तो अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, अभी हमारे पास 10 चैप्टर बाकी है, तो 10 दिन लगेगा मैक्सिमम। मैं फाइनल कर दूँगा। अभी 7 चैप्टर देखने वाले हैं। 7 चैप्टर चैप्टर नंबर 7 जो कि बिहार है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड है चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आउटलाइन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बनता है, तो मैं आपको चैप्टर लाइन बाय लाइन बताते चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको बताया गया है कि भारत देश के कंठहार स्वरूप बिहार है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है बनना कि बिहार के कंठहार स्वरूप कौन है, तो बिहार है। और फिर बोला कि पर्वतराज हिमालय के दक्षिण दिशा में है। पर्वतराज हिमालय के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के उत्तर में क्या है, हिमालय है। ठीक है, पर्वतराज हिमालय, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बोला कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दोनों ओर आपको पता है कि जो बिहार का स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो भी मैप बना हुआ है इस तरह का, तो उसके बीच से गंगा नदी बहता है। तो इस तरह का ऊपर वाला उत्तरी बिहार हो जाता है और नीचे वाला दक्षिणी बिहार हो जाता है। तो ये हो गया, बीच से गंगा नदी बहता है। तो ये भी बोल रहा है कि गंगा के दोनों ओर प्राकृतिक संपदा से अलंकृत है। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, गंगा के बाएं तरफ दक्षिण में अनेक सदा जल से पूर्ण रहने वाली नदियाँ हैं। ये भी ध्यान रखना है कि गंगा के किस तरफ, बाएं तरफ और दक्षिण में, यानी जो भी बिहार का मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया तो उसके जो दक्षिण दिशा वाला स्ट्रक्चर है, दक्षिण वाला दिशा, इसमें बहुत सारे नदी बहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसी राज्य के प्रतिष्ठित मेधावी लेखक और कवि देवी सरस्वती की सेवा में समर्पित थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार राज्य के जो भी लेखक कवि हैं वो किसकी सेवा में समर्पित थे, तो सरस्वती की। यानी बहुत सारे लेखक हुए जो बहुत सारे किताब लिखे। फिर उन्होंने बोला कि बिहार के प्राचीन लेखकों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि कितने पुरुषार्थ हैं, 4 है, कौन कौन है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। और फिर पुरुषार्थ कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको चैप्टर याद होते चलेगा तो आप रिपीट करते चलो। ठीक है, उसे मैं अपनी रचना में महती ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, ये था। अब यहाँ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ से देख लो 7-8 बुक का नाम है, उसके राइटर के नाम है, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति। तो धर्मशास्त्र के रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य स्मृति। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य है। द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा क्या, कौन सा रचित किया है, अर्थशास्त्र। तो धर्मशास्त्र को किसने लिखा है, याज्ञवल्क्य ने, और अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, कौटिल्य ने। उसके बाद कामशास्त्र में पाटलिपुत्र में ही रहने वाले वात्स्यायन रचित कामशास्त्र। तो वात्स्यायन कहाँ रहते थे, ये भी ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र में रहते थे, और उन्होंने कौन सी बुक की रचना की है, कामशास्त्र रचना की है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा है, तो आप ध्यान देते चलो। ठीक है, उसके बाद देखो, मोक्ष शास्त्र में गौतम का न्याय दर्शन। तो यहाँ से मोक्ष शास्त्र पुस्तक का नाम है और गौतम जो है रचयिता हैं, और इसमें कौन सा दर्शन के बारे में बताया गया है, न्याय दर्शन के बारे में। तो मोक्ष शास्त्र में किसने बताया है, गौतम ने बताया है न्याय दर्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, याज्ञवल्क्य ने ही किस बुक की रचना की थी, बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्तमान ब्रह्म तत्व विवेचन सर्वत्र चिंतन कौशल को प्रकट करता है। तो याज्ञवल्क्य ने किस उपनिषद में, बृहद आरण्यक उपनिषद में ब्रह्म तत्व विवेचन किया है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं कि क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है कि बृहद आरण्यक उपनिषद के 3य अध्याय में जनक की सभा में। तो बृहद आरण्यक के उपनिषद याज्ञवल्क्य ने 3य अध्याय, किस अध्याय में, 3य अध्याय में, किसके सभा में, जनक की सभा में। आपको पता है कि जनक कौन थे, मिथिला के राजा थे जनक, सीता माँ के पिता। ठीक है, उसके बाद एक ही वाक्य में अनेक विद्वानों के प्रश्नों को सफल उत्तर दिया था। तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जनक की सभा में कौन प्रश्नों का सफल उत्तर दिया था, तो याज्ञवल्क्य ने। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जनक की सभा में एक और थी, वहाँ गार्गी वाचकन्वी नाम की शास्त्रार्थ निपुणा भी थी। गार्गी कौन थी, शास्त्रार्थ की निपुण थी, मतलब शास्त्रार्थ उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो कौन थी वहाँ पर, गार्गी थी, किसके सभा में, जनक की सभा में, जिसे याज्ञवल्क्य ने अपने प्रश्नों से रोका। याज्ञवल्क्य ने ही कुछ प्रश्न किया तो गार्गी को शास्त्रार्थ में हराया था। ठीक है, उसके बाद देखो,
उसके बाद बोला कि मिथिला जो कि विदेह नाम से भी प्रख्यात है, मिथिला का दूसरा नाम क्या है, विदेह भी कह सकते हैं या जनकपुरी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घर घर में सरस्वती नृत्य करती है, तो जनक में का जो घर है वहाँ पे बहुत सारे लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, इस कारण से सरस्वती का नृत्य बताया जा रहा है कि वहाँ पे सरस्वती निवास करती है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि जिसका उल्लेख सरस्वती वास करती है, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पारिजात हरण महाकाव्य में देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या है, उसके बाद देखो, हे कमल नयनी जानकी की जन्मभूमि मिथिला, जानकी की जन्मभूमि कहाँ थी ये भी ध्यान रखना है, मिथिला में। विद्वानों के मुखमंडल के आगे घर घर में सरस्वती विराजती, जानकी की जन्मभूमि कहाँ थी, मिथिला, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या, उसके बाद है कि मिथिला में माहिष्मती संप्रति महिषी, यानी मिथिला में ही एक गांव का नाम है माहिष्मती, अभी उसका नाम क्या हो गया है, महिषी। तो मिथिला में ही माहिष्मती गांव है जहां पर मीमांसा दर्शन में निपुण मंडन मिश्र, तो किस दर्शन में निपुण थे मंडन मिश्र, मीमांसा दर्शन में निपुण थे। उसके बाद कहाँ पर शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था ये भी ध्यान रखना है, शंकराचार्य के साथ किसका शास्त्रार्थ हुआ था, मंडन मिश्र का, और जो कि मीमांसा दर्शन में निपुण थे, और किस गांव में हुआ था, माहिष्मती गांव में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, उसके बाद है कि मंडन मिश्र भारतीय निर्णायिका थी, मंडन मिश्र इस शास्त्रार्थ में जीत गई थी। उसके बाद देखो, मंडन मिश्र रचित अनेक मीमांसा की पुस्तकें उपलब्ध है, मंडन मिश्र ने क्या किया है कि बहुत सारा पुस्तक का रचना किया, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद न्याय दर्शन के सूत्रकार जो कि गौतम बिहार प्रदेश के सारण क्षेत्र में रहते थे, तो ये भी ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन के जो सूत्रकार अभी पहले देखें वो कहाँ रहते थे, बिहार के सारण क्षेत्र में ही रहते थे, ठीक है। उसके बाद उसी दर्शन में यानी न्याय दर्शन में ही उद्यनाचार्य जो कि मिथिला के मूल निवासी थे, उद्यनाचार्य जो कि मिथिला के मूल निवासी थे, उन्होंने 3 पुस्तक की रचना की थी, 3 पुस्तक की रचना की थी, कौन कौन सा वो ध्यान रखना है, आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और न्यायिटिका परिशुद्धि, इन 3 ग्रंथों की रचना की थी किसने, उद्यनाचार्य ने, कहाँ पर, मिथिला के मूल निवासी थे। तो ये ऐसे ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आप जब मॉडल पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के मिल जाएंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, दक्षिण बिहार में राजा द्वारा संपोषित नालंदा विद्यापीठ, नालंदा जो अपना खंडहर अभी बन गया है वो दक्षिण बिहार में है। उसके बाद बहुत समय तक मुख्यतः बौद्ध दर्शन के अध्ययन का केंद्र रहा था, कहाँ पर, नालंदा में बौद्ध दर्शन का केंद्र रहा था, तो ये भी ध्यान रखना कि नालंदा में वो अधिकतर क्या था, बौद्ध दर्शन का अध्ययन का केंद्र रहा था, जहाँ पर अनेक शास्त्रों के निपुण विद्वानों ने महायान संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी, नालंदा विद्यापीठ में, ठीक है। उसके बाद सोन नदी के किनारे स्थित प्रीतकूट ग्राम के निवासी वानभट्ट महान गद्यकार हुए, तो यहाँ से सोन नदी के किनारे पर एक प्रीतकूट गांव है, प्रीतकूट किस नदी के किनारे है, सोन नदी के किनारे, और वहाँ पर किसका निवासी कौन थे, वानभट्ट कवि, उन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी जो कि गद्यकार थे, कौन कौन सी, हर्षचरित और कादम्बरी, 2 महाकाव्य संस्कृत गद्य की रचना की थी, कौन, हर्षचरित और कादम्बरी, किसने रचना की थी, वानभट्ट ने, और वह कहाँ रहते थे, सोन नदी के किनारे प्रीतकूट गांव में, तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है, वानभट्ट की, तो ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर है कि संस्कृत के विद्वान मैथिल संस्कृत की परंपरा को अच्छी तरह संरक्षित किए हुए हैं, किस परंपरा को, संस्कृत की परंपरा को। उसके बाद दरभंगा नरेश जो दरभंगा के राजा थे, वो प्रायः 400 वर्षों तक संस्कृत भाषा में न्याय, व्याकरण, साहित्य, तंत्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि पर हजारों ग्रंथ लिखे गए जिनका नाम उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। तो इस तरीके से दरभंगा का नरेश बहुत ज़्यादा पुस्तक की रचना की थी, न्याय, व्याकरण, साहित्य, तंत्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इन सब की रचना की थी। अभी भी हम लोग का मिथिला का जो पंचांग है वह अभी भी चलता है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में पंडित अंबिका दास व्यास काशी से जीविकार्थ बिहार आए थे, 19वीं शताब्दी में कब आए थे, 19वीं शताब्दी में, कौन, पंडित अंबिका दास व्यास, काशी से, कहाँ से आए थे, काशी से जीवन व्यापन करने के लिए कहाँ पर आए थे, बिहार आए थे। उसने क्या किया था, उसने संस्कृत भाषा में प्रथम उपन्यास शिवराज विजय की रचना की थी, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में प्रथम उपन्यास कौन था ये भी ध्यान रखना है कि शिवराज विजय था प्रथम उपन्यास, ठीक है। उसके बाद पश्चात पटना कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक, पटना कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक रामावतार जो शर्मा थे, उन्होंने संस्कृत प्रबंध और नाटक आदि की रचना की। पटना कॉलेज का जो अध्यापक है
रामावतार शर्मा, उन्होंने संस्कृत प्रबंध और नाटक की रचना की थी। तो इस तरीके से ये सबको भी ध्यान रखना है। उनकी रचना मिथिला संस्कृत विद्यापीठ से प्रकाशित हुई। रामावतार शर्मा की पुस्तक सब जो थी, नाटक सब, वो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ से प्रकाशित हुई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आधुनिक लेखकों कवियों में रामकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र, जगन्नाथ पाठक आदि प्रतिष्ठित हुए। ये सब आधुनिक संस्कृत के राइटर हैं या जो कवि हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है कि इसमें बिहार परंपरा शैली को ग्रहण किए हुए हैं। संस्कृत भाषा में सर्वथा नवीन भावभूमि शैली पर आश्रित आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नाम की प्रथम रचना। यहाँ पर देखो, संस्कृत भाषा में नवीन भावभूमि शैली पर आश्रित आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित कौन सी बुक है? काकली। काकली है प्रथम रचना, बहुत प्रख्यात हुई थी। आज संस्कृत भाषा में छंदमुक्त रचना भी लिखे जाते हैं, किंतु इस प्रदेश के कवि इस विषय में उदासीन है, और इस तरह संक्षेप में बिहार का संस्कृत परंपरा को दिखाया जा सकता है। तो ये संस्कृत बिहार के जो भी परंपरा थी, जो भी कवि हुए, लेखक हुए, जो भी रचनाकार हुए, गद्यकार हुए, उपन्यासकार हुए, उन सब के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कि काम उभयता बिहार राज्यम स्थितम विद्यते, बोला कि किसके चारों तरफ, उभयता मतलब होता है किसके दोनों ओर बिहार राज्य स्थित है, तो गंगा के किनारे, गंगा के दोनों ओर बिहार राज्य स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि जीवन से कति पुरुषार्थ संति, कितने पुरुषार्थ जीवन में जीवन का बताया गया है, तो 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। उसके बाद कह एकाक्य व बहुना विदुषाम प्रश्नानाम उत्तरम ददाति, जनक के सभा में कौन थे जो बहुत सारे विद्वान के एक ही प्रश्न से उत्तर दे दिए थे या रोक दिए थे? कौन थे? याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य, ठीक है। उसके बाद क्यों ये याज्ञवल्क्य ने किस बुक की रचना की थी? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ केन संभव बबुआ, शंकराचार्य के साथ किसका शास्त्रार्थ हुआ था? तो मंडन मिश्र के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद वानभट्ट कस्य ग्रामस्य अभिजना आसित, वानभट्ट कहाँ पर रहते थे? प्रीतिकूट, और ये प्रीतिकूट किस नदी किनारे था? सोन नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि गार्गी वाचकन्वी कौन थी? गार्गी वाचकन कौन थी? शास्त्र कुशला थी, शास्त्र में कुशल थी, शास्त्र निपुण थी, ठीक है। कि कहाँ पर रहती थी? जानकी के सभा, जनक के सभा में रहते थे, ठीक है। उसके बाद माहिष्मति ग्राम कुत्र आशित, मतलब माहिष्मति ग्राम अभी कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। माहिष्मति ग्राम मिथिलायाम, मिथिला में है, और यहाँ पर मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। उसके बाद उद्यानाचार्य किस ग्रंथ की रचना किए हैं? तो उद्यानाचार्य 3 ग्रंथ की रचना किए हैं, कौन कौन सा? आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और न्याय टीका परिशुद्धि, 3 ग्रंथ की रचना किए हैं उद्यानाचार्य, ठीक है। उसके बाद नालंदा विद्यापीठ की महासित, नालंदा विद्यापीठ पर क्या मतलब क्या था? कि वहाँ पर बौद्ध दर्शन का अध्ययन केंद्र था, ठीक है। उसके बाद शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? तो अंबिका दास व्यास है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला देख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मिथिला के राजा कौन थे? तो जनक थे, ये ध्यान रखना है। याज्ञवल्क्य की सभा कस्य सभायाम आसित, याज्ञवल्क्य किसके सभा में थे प्रेजेंट उपस्थित? जनक के सभा में। उसके बाद देखो कौटिल्य वात्सायन आर्यभट्ट कुत्र निवसति, कहाँ निवास करते थे? पाटलिपुत्र में, ये ध्यान रखना। बिहार से सर्वप्रमुख सदानीरा नदी कौन है? बिहार में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी, मतलब हमेशा बहने वाली कौन है? गंगा है। कति पुरुषार्थ, कितने पुरुषार्थ हैं? 4 हैं। उसके बाद कामशास्त्र के रचनाकार कौन है? कामशास्त्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपको पता है, कौटिल्य है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य। मोक्ष शास्त्र गौतम ग्रंथस्य किम नाम, मोक्ष शास्त्र गौतम का जो था न्याय दर्शन बोला। उसके बाद जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला कौन थी? जनक की सभा में कौन थी शास्त्र कुशल? तो गार्गी वाचकन्वी, ठीक है। मिथिलाया अपरम किम नाम, का दूसरा नाम क्या है? विदेह, मिथिला का दूसरा नाम क्या है? विदेह। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोला कि पारिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? तो कवि कर्णपुरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, मंडन शंकराचार्य का शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? तो माहिष्मति ग्राम में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ है? मिथिला में। मंडन मिश्र शंकराचार्य निर्णायिका कौन थे? तो भारती थे, ठीक है। भारती जो थी, ये दोनों के निर्णायक थे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का जब निपुण शास्त्रार्थ हुआ था तो भारती थे। उसके बाद बिहार से सारण्य प्रदेश
के निवासी कौन थे? बिहार के सारण प्रदेश में कौन निवास करते थे? तो गौतम। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं। न्याय दर्शन, आत्म तत्व विवेक, तीन जो लिखा था, किसने लिखा था? 3 बुक, उद्यानाचार्य ने। उसके बाद आचार्य बौद्ध दर्शन का केंद्र कहाँ था? संस्कृत का नालंदा विद्यापीठ में। उसके बाद विद्यावान भट्ट के कस्य ग्रामस्य अभिजना आसीत, किस ग्राम के निवासी थे? ये पूछ रहा है। तो पृथ्वीकूट के सोन नदी के किनारे पर है। उसके बाद हर्षचरित कादम्बरी गद्य काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो वानभट्ट हैं। और अंबिकादास व्यास के उपन्यास का नाम क्या है? शिवराज विजय है, जो कि शिवराज विजय पहला उपन्यास है संस्कृत का। काकली काव्य की रचना किसने की है? जानकी वल्लभ शास्त्री। और पटना कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक कौन हैं? तो राम अवतार शर्मा। तो ये था इम्पोर्टेंट, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।